आज हम डिस्कस करते हैं एमसीए नोटिफिकेशन जो आई थी दोस्तों 27 अक्टूबर 2023 को। इसमें बात की गई थी दोस्तों मेनली डेजिग्नेटेड पर्सन की, जो कि हमें एनुअल रिटर्न में शो करने हैं। तो उसी को हम डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें और क्या नोट डालना है एनुअल रिटर्न में। तो दोस्तों कई लोगों ने डिस्कस तो किया था कि जी ये एनुअल रिटर्न में शो करना है, लेकिन एक्चुअल में नोट क्या डालना है हमें एनुअल रिटर्न में, उसके रिगार्डिंग अभी भी काफी कंफ्यूजन है। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये दोस्तों आए थे कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2023 और इनकी दोस्तों ये शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ ईयर पब्लिकेशन, यानी कि 27 अक्टूबर ही इनकी इफेक्टिव डेट होगी। और ये दोस्तों in the company's management and administration rules in Rule 9 after Sub-Rule 3 the following sub-rules shall be inserted, namely यहाँ पर दोस्तों बात की गई है सब रूल 4 में एवरी कंपनी यानी कि हर एक कंपनी पर दोस्तों ये रूल एप्लीकाई होंगे। shall designate a person who shall be responsible for furnishing and extending cooperation for providing information to the registrar or any other authorized officer with respect to beneficial interest in shares। तो दोस्तों ये तो बात क्लियर होगी कि एवरी कंपनी बोल दिया तो हर एक कंपनी पर ये रूल अप्लाई होंगे, लेकिन इन्होंने लास्ट में ये भी बोल दिया टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स। अब यहाँ पे कई लोगों के दो क्वेश्चन होते हैं कि सर ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट की बात बोली है और शेयर्स की बात बोली है, तो क्या जिन कंपनी पर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप वाले रूल अप्लाई होते हैं क्या सिर्फ उन्हीं कंपनी पर ये रूल भी अप्लाई होंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने एवरी कंपनी बोल दिया है, तो ये हर एक कंपनी पर दोस्तों अप्लाई होंगे, चाहे आप पर एसपी वाले रूल अप्लाई होते हैं या फिर नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये जरूर डालना है ये डिस्क्लोजर। ये चाहे आपकी सेक्शनेट कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, अदर देन स्मॉल है, निडी है, किसी भी टाइप की आपकी कंपनी है, तो सभी पर ये रूल अप्लाई होंगे। अब इन्होंने लास्ट में एक और पॉइंट बोला है इन शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि जी जिन कंपनी में शेयर्स है ही नहीं है, क्या ऐसी कोई कंपनी हो सकती है? आंसर इज यस, हो सकती है। द कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी, कुछ इस तरीके की कंपनी हो सकती है जिनमें शेयर नहीं होते हैं। क्या उन कंपनी में भी ये रूल अप्लाई होगा? तो दोस्तों अप्लाई नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, लेकिन अभी एमसीए की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन या हमारे आईसीएसआई की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हमें जो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स हैं, मोस्टली कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स ही होती हैं, तो उनमें तो ये डिस्क्लोजर दोस्तों डालना ही है और उनमें ये अप्लाई होगा ही होगा। लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है या लिमिटेड कंपनी है उनमें भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये डाल सकते हैं एक मतलब ये पॉइंट डाल करके कि सर एक क्लैरिफिकेशन डाल सकते हैं आप कि बिकॉज अवर कंपनी इज नॉट लिमिटेड बाई शेयर्स सो दे आर नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ दिस सब रूल। इस तरीके से करके आप एक क्लैरिफिकेशन डाल सकते हैं, जिससे कि कल को कुछ दिक्कत भी आती है तो आपके ऊपर पैनल प्रोविजन ना हो। ठीक है दोस्तों, अब सब रूल 4 से ये क्लियर हो गया कि ये हर एक कंपनी पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब एक डेजिग्नेटेड पर्सन को हमें डेजिग्नेट करना होगा। अब कौन कौन पर्सन उस कैटेगरी में आ सकते हैं या हम किसको कर सकते हैं, ये बात की गई है सब रूल 5 में। तो इन्होंने बोला कि एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है तो हमें सीएस को ही दोस्तों मान लिया जाएगा। सीएस को मतलब अपॉइंट किया जाएगा डेजिग्नेटेड पर्सन, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कंपनी में डेजिग्नेट यानी कंपनी इन सब में से किसी एक को डेजिग्नेट कर सकती है। ठीक है, अगर सीए अदर देन कंपनी सेक्रेटरी, मतलब कंपनी सेक्रेटरी कर सकती है, केएमपी में जो बाकी लोग होते हैं उनको कर सकती है कंपनी सेक्रेटरी से अलग। और यहाँ पर हर जगह और बोला है और एवरी डायरेक्टर देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी और केएमपी। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी या केएमपी नहीं है तो किसी और डायरेक्टर को भी हम डेजिग्नेट कर सकते हैं इस पर्पज के लिए। सब रूल 6 में इन्होंने बोला है जी until a person is designated as referred under sub rule 4 the following person shall be deemed to have been designated person। इन्होंने बोला कि जब तक एक डेजिग्नेटेड पर्सन अपॉइंट नहीं किया जाता या डेजिग्नेट नहीं किया जाता है सब रूल 4 के अकॉर्डिंग,
जो कि कौन कौन हो सकते हैं शेड्यूल 5 में डिसाइड किया है। तो फॉलोइंग पर्सन को हम डीम्ड मान लेंगे कि भैया ये ही डेजिग्नेट किए गए हैं। कंपनी सेक्रेटरी को मान लेंगे अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। और एवरी एमडी या मैनेजर इन केस कंपनी सेक्रेटरी हैज नॉट बीन अपॉइंटेड, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एमडी को मान लेंगे या मैनेजर को मान लेंगे। एवरी डायरेक्टर को मान लेंगे अगर कंपनी में सीएस, एमडी या मैनेजर नहीं है तो भैया हम डायरेक्टर में से ही सभी डायरेक्टर को मान सकते हैं। अब सब रूल 7 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सब रूल इन दिस। एवरी कंपनी शैल इन्फॉर्म द डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन इन एनुअल रिटर्न। तो दोस्तों कंपनी की एनुअल रिटर्न कौन सी होती है? ये होती है MGT 7। ये MGT 7 है इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी, ठीक है। लेकिन अभी जो MGT 7 या MGT 7A फॉर्म्स है उसमें कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें डेजिग्नेटेड पर्सन की हम डिटेल डाल सके। इनबिल्ट मतलब कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आगे वो कॉलम ऐड हो जाए लेकिन अभी तक नहीं है। तो हमें डेजिग्नेटेड पर्सन की डिटेल एनुअल रिटर्न में कैसे डालनी है? अब कई लोग क्लैरिफिकेशन आती है कि सर क्यों ना सर हम डायरेक्टर रिपोर्ट में एक पॉइंट ऐड कर दें और उसके बाद डायरेक्टर रिपोर्ट अटैच कर देंगे तो अपना पर्पज फिर हो जाएगा। तो भाई क्या डायरेक्टर रिपोर्ट हम MGT 7 में अटैच करते हैं? सर नो, नॉर्मली तो हम अटैच नहीं करते हैं। तो फिर कैसे करना है सर? हाँ ये बात है ना, फिर कैसे करना है? तो दोस्तों हम एक अलग से एक या तो आप बोर्ड रिजोल्यूशन बना सकते हैं या फिर अलग से एक नोट बना सकते हैं। इस टाइप का मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमने बनाया है ऑन द लेटर हेड ऑफ कंपनी। ये दोस्तों डायरेक्टर रिपोर्ट के अलग से होगा। आप इस पॉइंट को डायरेक्टर रिपोर्ट में भी ऐड कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टर रिपोर्ट में ही ऐड नहीं करना है। डायरेक्टर रिपोर्ट तो क्योंकि AOC 4 में जाएगी और यहाँ पर हमें बोला है एनुअल रिटर्न, तो हमें MGT 7 या फिर MGT 7A में भी ये अटैच करना होगा। तो इसके लिए हमें ये अलग से एक नोट दोस्तों बनाना होगा। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको टाइप कर सकते हैं। लेटर हेड ऑफ कंपनी, डिस्क्लोजर ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन, ये प्रॉपरली मैंने दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर दिया है और नीचे साइन करा सकते हैं। जैसे आप लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर लगाते हैं MGT 7 या 7A में, वैसे ही आप अदर अटैचमेंट में इसको भी अटैच कर सकते हैं साइन करा करके। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टर का नाम डाल सकते हैं और अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी या KMP में से कोई है तो आप यहाँ पर KMP कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कंपनी या फिर जिन कंपनी में CS और KMP की अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर हमें डायरेक्टर को ही अपॉइंट करना होगा। तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर फ्यूचर में इफ द कंपनी चेंजिंग द डेजिग्नेटेड पर्सन एट एनी टाइम इट शैल इंटीमेट द सेम टू द रजिस्ट्रार इन फॉर्म GNL 2। अगर हम फ्यूचर में एक बार एनुअल रिटर्न में फर्स्ट टाइम डेजिग्नेट करने के बाद में चेंज करते हैं तो GNL 2 में हमें इंटीमेट करना होगा ROC को, ठीक है। अब दोस्तों हम चाहें तो ऑप्शनली इस पॉइंट को डायरेक्टर रिपोर्ट में भी डाल सकते हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट में डालना ऑप्शनल है लेकिन डायरेक्टर रिपोर्ट क्योंकि AOC 4 के साथ जाती है तो उसमें ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। डाल देंगे तो कोई इश्यू नहीं है डायरेक्टर देने में, बट हमें अलग से MGT 7 में जरूर देना है। अब यहाँ पे हैज बीन डेजिग्नेटेड एज डेजिग्नेटेड पर्सन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन, तो बोर्ड मीटिंग की डेट जो ये रखनी है ना, इसका भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये रूल आए थे 27 अक्टूबर 2023 को। तो इसके बाद जो भी बोर्ड मीटिंग हमारी होगी उसमें हम डेजिग्नेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद की आप कोई भी डेट ले सकते हैं, नवंबर में, दिसंबर में, कोई भी डेट लेकर के आप डेजिग्नेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल ID है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।